बच्चों, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे अल्कोहल के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण जो अल्कोहल का समूह है उसके H हाइड्रोजन का हटना उसके कारण गुण, या पूरा OH आयन का हटना उसके कारण गुण। अब तीसरे प्रकार का गुण है कि एल्किल तथा हाइड्रोक्सिल समूह। एल्किल समूह कौन सा है? R समूह, और हाइड्रोक्सिल समूह कौन सा है? OH समूह। यानी इन दोनों के कारण सामूहिक प्रकार की क्रियाएं, दोनों के कारण। तो इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं कि निर्जलीकरण की क्रिया बोलेंगे उसको, और सांद्र H2SO4 के साथ या गंधक के अम्ल के साथ। अम्ल कैसा है? सांद्र है, कंसंट्रेट। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर आधिक्य में एथिल अल्कोहल लिया जाए, अधिक मात्रा में क्या हो? अल्कोहल, तब इसमें से एक जल का अणु निकल जाएगा और ये एथिल अल्कोहल है, ये किस में बदल जाएगा? एथीन में। तो सबसे पहले हम ये आधिक्य वाला कर रहे हैं कि आधिक्य किसका है? अल्कोहल का। फिर आधिक्य किसका होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो अभी दो तरह से होगी यह विक्रिया। पहला है एथिल अल्कोहल का आधिक्य। तो इसमें जल का अणु निकलने से ये एक ईथर बन जाता है। क्या बन जाता है? ईथर। और ईथर भी कौन सा? डाई एथिल ईथर। यानी ये दो C2H5OH थे, तो दो OH समूह का क्या हो गया? O भी दो और H भी दो। तो एक O तो साथ लगा रह जाता है और एक O और H2O इस रूप में ये निकल जाता है। तो यहाँ हम इसके साथ करेंगे प्लस H2O, और क्या बन गया? डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5। लेकिन इसी अल्कोहल की अभिक्रिया को और इसी अम्ल के साथ करवाएं, लेकिन यहाँ अल्कोहल तो हो कम मात्रा में और अम्ल हो अधिक मात्रा में, और टेम्परेचर भी यहाँ 413 केल्विन था, यहाँ 433 से कम नहीं होना चाहिए और 43 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 433 और 443 केल्विन के बीच में अगर टेम्परेचर रखा जाए और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का आधिक्य रखा जाए, तो ये एथिल अल्कोहल है, ये किस में बदल जाएगा? ये एथीन में बदल जाएगा, एथीन। तो यहाँ एक H किससे निकला? 5 में से। OH अपना है, तो क्या हो गया? H2O। तो इसको मैंने खोल के लिखा CH3 और CH2, ये दो गए, फिर OH। तो इसका H और ये OH दोनों निकल जाएंगे, तो ये CH2 और ये दोनों बंद। अब एक एक इलेक्ट्रॉन ये तो अपना लेके अलग हो गए और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक बंद बन जाएगा, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसे ही अगर हम इसकी इस एल्किन बनने की क्रिया विधि को का मैकेनिज्म देखें, हम क्रिया विधि देखें पूरी, तो अल्कोहल है और अल्कोहल अपना है OH समूह, और O पे अपने पास क्या है? दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों के जोड़े हैं। जैसे O है और O पे एक जोड़ा ये इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा ये। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ H के साथ बंध बनाने का काम कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन के साथ बंध बनाने का काम कर रहा है। तो ये दोनों तो एक एक बंध 6 थे O के पास, तो एक एक तो काम आ गया। अब कितने बचे हुए? 4। और इन अल्कोहल पे जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं या दो जोड़े हैं, इनके कारण इसकी प्रकृति कैसी है? दुर्बल क्षार जैसी है, दुर्बल क्षारीय प्रकृति है। तो ये ऑक्सीजन है, ये दुर्बल क्षार का व्यवहार करेगा। और पहला जो चरण होगा इसका, इसमें हम ले रहे हैं एथिल अल्कोहल। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका आयनन कैसे होता है? H प्लस आयन। सल्फ्यूरिक अम्ल का आयनन मैंने बताया भी है आपको क्लास में, 1-2 क्लास मैंने ली थी, और आपको आना भी चाहिए, आपने पूरे साल 11वीं में पढ़ भी लिया। तो H2SO4, और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, दोनों दिशाओं में चलने वाली।
तो एक बार तो ये H प्लस में और HSO4 माइनस में ऐसे टूटेगा। फिर दोबारा HSO4 है वो टूटता है, HSO4 माइनस, ये किस में टूटता है, ये दोबारा H प्लस में, और SO4 की अभी माइनस था, अब एक H और निकल गया तो कितनी हो गई, माइनस की 2। तो प्रथम आयनन के कारण जो हमें एक प्रोटॉन मिल रहा है, इस प्रोटॉन को ये ग्रहण करता है कौन, एथिल अल्कोहल। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक प्रोटोनित अल्कोहल, यानी इस H को हम यहाँ जोड़ देंगे। तो ये CH3CH2O और H, यहाँ तक अल्कोहल था अपना। एक प्रोटॉन इसने ग्रहण कर लिया तो धनावेश H का ये धनावेश इसने ग्रहण कर लिया, H इससे जुड़ गया। और ये पहला पद है या पहला चरण है, यह अभिक्रिया 3 चरणों में होती है। दूसरे चरण में क्या होगा, ये पूरा यहाँ से ये पूरा निकलेगा, तो ये क्या है H2O, और ये क्या बन जाएगा, कार्बोनियम आयन, ये धनावेश इसके पास रह जाएगा और H2O निकल जाएगा। और ये दूसरा पद है, ये कार्बोधन आयन या एथिल कार्बोनियम आयन इसमें बनता है, और ये धीमा पद है। और इस कार्बोनियम आयन को ही हम क्या कहेंगे, वेग निर्धारक पद है। ये कौन सा पद है, वेग निर्धारक। अब तीसरा जो चरण है या तीसरा पद है, उसमें वापस ये वाला क्या बोलेंगे, कार्बोनियम आयन है किसका, एथिल आयन का, एथिल आयन का। तो ये एथिल आयन अपना एक प्रोटॉन वापस त्याग कर देगा। तो कुल मिलाकर के प्रोटीन का न तो कोई लाभ हो रहा है न कोई हानि हो रही है, केवल वो एक बार जुड़ रहा है और तीसरे पद में वो वापस निकल रहा है। तो कार्बोधन आयन है वो हाइड्रोजन खो करके जल्दी से या शीघ्रता से एथीन बना लेता है। जैसे ये कार्बोधन आयन है, ये मैंने इकट्ठा लिखा है, यहाँ मैंने विस्तारित लिख दिया इसको, कार्बन के 3 H और CH2 और प्लस आयन, ये प्लस आयन है इस पर। अब जहाँ 3 थे तो ये वाला ऊपर वाला हाइड्रोजन है, ये बंध टूटता है, ये बंध टूटता है, और H प्लस आयन इसका अलग होता है। और यहाँ का बंध एक नया, ये धन आयन है, ये और ये एक इलेक्ट्रॉन इसका कार्बन का, ये मिल करके क्या बना देते हैं, द्विबंध बना देते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको एथीन, क्या है ये, एथीन। और प्रोटॉन वापस आ गया, जो अपना यहाँ H2SO4 का प्रोटॉन है वो जुड़ रहा था, वो हमें वापस मिल गया है। अब अगर ये अपना द्वितीयक अल्कोहल हो, द्वितीयक अल्कोहल हो और अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रकार के यौगिक बनते हैं, तो इसी टेम्परेचर पे, कौन से पे, 433 से 443 पर आधिक्य किसका है, सांद्र H2SO4 का। और जब आधिक्य अल्कोहल का था उस समय तो क्या बन गया था, डाइएथिल ईथर, और अब आधिक्य किसका है, H2SO4 का, तो H2SO4 में बन रहा अपना एथीन। तो यहाँ हमारा 2 प्रकार के उत्पाद इससे बनेंगे। ये क्या है अपना, 2 प्रोपेनॉल है, इधर से जाएंगे या इधर से आएंगे, अपन इधर से भी आएंगे, बीच के कार्बन पे OH है, तो 2 प्रोपेनॉल, और 2 प्रोपेनॉल पे वही H2SO4 का आधिक्य है, 433 से 443 डिग्री टेम्परेचर है, तो हमें 2 प्रकार की एल्कीनें मिलेंगी, और वो भी एक कार्बन बढ़ते हुए मिलेंगी। 3 थे इसमें और वहाँ कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये एक तो मिलेगा हमें 2 ब्यूटीन और एक मिलेगा 1 ब्यूटीन। तो जहाँ कार्बन के पास अधिकतम हाइड्रोजन है, इस पे अधिकतम है 3, फिर यहाँ 1 और यहाँ भी 3, और इसमें 2 1 2 2। तो कार्बन अधिकतम यानी हाइड्रोजन अधिकतम कौन से कार्बन के पास है, इसके और इसके। तो जहाँ कार्बन के पास अधिकता में ज़्यादा संख्या में हाइड्रोजन है, वो वाला उत्पाद ज़्यादा मात्रा में बनेगा। जैसे 2 ब्यूटीन है वो 80% बनेगा और 1 ब्यूटीन है वो 20%। तो दोनों का मिश्रण मिल रहा है हमें। हमारा जो क्रिया कारक है वो 100% है, और 100% का हमें कैसे मिला, 80 +
20। तो 2 ब्यूटीन तो कितनी मिल गई हमें 80%, और 1 ब्यूटीन हमें मिल रही है 20%। ये आपका हो गया दोनों एल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह, यानी ओ कार्बन के कारण मेथिल बन रहा है प्लस का, या OH के कारण, दोनों के कारण जो क्रियाएं हो रही हैं वो है। निर्जलीकरण के बाद दूसरी अभिक्रिया है विहाइड्रोजनीकरण, और विहाइड्रोजनीकरण में है हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजनीकरण तो होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, और वी लग जाता है विहाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन का निकलना। इसमें जैसे हम प्राथमिक अल्कोहल ले रहे हैं, तो प्राथमिक अल्कोहल को यहाँ मैं विस्तार ऐसे लिखेंगे अपन RCH2OH। हमें हाइड्रोजन निकालना है, तो ये वाला बंध है, ये सिंगल है भी, लेकिन प्राथमिक अल्कोहल का अल्कोहल ग्रुप किस में बदल रहा है, CHO ग्रुप में। और CHO ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप में जब बदलता है तो यहाँ ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RCHO, ये डबल बॉन्ड O होगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, इसको थोड़ा विस्तारित रूप में लिखिए अपन। R का मतलब एथिल वैथिल ग्रुप, तो CH2 को CH और H लिख दिया, OH को OH लिख दिया। अब ये दोनों HH लिख ले, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण यानी क्या निकल गया, हाइड्रोजन, और बन क्या गया, एल्केनेल। अगर ये HCHO है, एल्किल R की जगह अगर H है, HCHO है, तब तो ये क्या हो गया अपना एक कार्बन का है, तो फॉर्मल्डिहाइड है। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। और अगर 2 का है तो एसिटल्डिहाइड, R की जगह क्या आ जाए, अगर CH3 आ जाए तो CH3CHO, तब हम इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। तो हम नेल लगाएंगे, एथेनल, ये है मेथेनल, मेथेनल, और ये है 1 2 एथेनल, एथेनल। अब R लगाते हैं तब तो एल्केनल बोलेंगे, H लगा दिया तो मेथेनल बोलेंगे, CH3 लगा दिया तो एथेनल बोलेंगे। ये है प्राथमिक अल्कोहल, जहाँ OH समूह जुड़ा है इस कार्बन पे, वो कार्बन अन्य एक एल्किल समूह या एक कार्बन से जुड़ा है। अब ये है द्वितीयक अल्कोहल, तो यहाँ अपनी श्रृंखला ये हो गई RCHOH और R डैश, ये है। तो 1 2 3 ऐसे कार्बन हैं और 2 पे क्या लगा हुआ है, OH समूह। तो द्वितीय कार्बन पे भी हमारी कंडीशन क्या रहेगी, कॉपर प्लस 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, कॉपर की उपस्थिति में। कॉपर क्या है, तांबा। तो यहाँ अपना क्या बन जाएगा, RCO R डैश, यानी ये H निकल गया और ये निकल गया, तो RC R डैश और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, O। ये इसको हम क्या बोलेंगे, एसीटोन या एल्केनोन। एल्केनोन, कीटोन के लिए क्या लगाते हैं, नोन। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, एल। अब हम उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ हम ले लें ये H, ये तो हो जाए H अपना, नहीं CH3 और CH और CH3, दोनों CH3 हो जाएंगे, तब अपना क्या बन रहा है, एल्केनोन। अगर हम ऐसा एक तृतीयक अल्कोहल ले लें, तो तृतीयक अल्कोहल में क्या हो गया अपना, वो कार्बन जिसपे OH समूह लगा वो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3। अब ये भी CH3 है, ये भी मान लो CH3, ये भी CH3 है। तो यहाँ इस CH3 को हमने 2 भागों में लिख दिया, CH2 और H। CH3 है ये, केवल H रिप्लेस करके लिख दिया। तो यहाँ क्या बना, R डैश और C। अब बंद टूट रहा है अपना, तो यहाँ पे अपना ये CH2 आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये पूरा क्या होगा, निकल जाएगा, जल निकल जाएगा यहाँ।
ये जल। तो 2 में तो निकल रहा है हाइड्रोजन और तीसरे में निकल जाएगा जल। हाइड्रोजनीकरण के बाद में है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं KMnO4, K2Cr2O7 अभिकर्मक बोल दो थे, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। और ये तीनों माध्यम होते हैं इनके, ये उदासीन भी हो सकते हैं, ये अम्लीय भी हो सकते हैं और ये क्षारीय भी हो सकते हैं। और तीनों माध्यम में ये क्या करेंगे, इन एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करेंगे। तो जैसे हमने प्राथमिक एल्कोहल लिया और उसका ऑक्सीकरण करवाया, इनकी उपस्थिति में O का जुड़ना, तो यहाँ O का जुड़ना और किसका निकलना हुआ है, देखो CHO, तो जल का निकलना, इसमें से क्या निकल गया, जल। तो ये भी क्या हो गया, एल्केनल। फिर और ऑक्सीकरण कराया, एल्केनोइक अम्ल ओइक में बदल गया, एसिड में बदल गया। अब ये लगातार 2 बार ऑक्सीकरण हुआ, एक बार एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से दोबारा ऑक्सीकरण पे क्या बन गया, एसिड अम्ल। कौन सा अम्ल, R है तो एल्केनोइक, और अगर CH3 होता तो एथेनोइक। फिर है एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएं, ये तो उदाहरण लिया अपन ने ऐसे ही एल्किल का। अब एथेनॉल ले लें, तो एथेनॉल का ऑक्सीकरण कराएंगे अपन तो एसिटल्डिहाइड बन गया, और एसिटल्डिहाइड का फिर ऑक्सीकरण कराया तो एथेनोइक अम्ल बन गया। ऐसे ही अगर हम 2 डिग्री या द्वितीयक अल्कोहल ले लें, जिसको हम बोल रहे हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल, यानी 2 प्रोपेनॉल, 1 2 3 ये कार्बन है, इसको हम सीधा नीचे भी लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लिख करके कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं CH3। तो ये है आइसोप्रोपिल, तो साधारण नाम इसका आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसका ऑक्सीकरण कराने पर, आइसोप्रोपिल का कराने पर भी जल निकला है, और क्या बन गया अपना एसीटोन, CH3CO CH3। फिर ऑक्सीकरण करवाया तो इसमें क्या बना, एसिटिक अम्ल बन गया, CH3COOH। लेकिन अगर हम तृतीयक अल्कोहल का, जिसको हम टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल कह रहे हैं, टर्सरी ब्यूटिल, एक कार्बन है 2 3 4, तो टर्सरी का मतलब क्या हुआ, टर्सरी तृतीयक, और ब्यूटिल 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटिल, और ये अल्कोहल। तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एसीटोन बनेगा और साथ में फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। और दो उत्पाद बनेंगे, वहाँ एक ही बन रहे थे ऑक्सीकरण से, यहाँ एक ही बार ऑक्सीकरण होगा और इससे 2 उत्पाद बन जाएंगे, एक तो एसीटोन और एक फॉर्मल्डिहाइड। तो ये हो गया अपना हमने 3 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ ली। चौथे प्रकार की अभिक्रिया है अल्कोहल का OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूह और उस समूह में पाए जाने वाला ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पर क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पर पाए जाते हैं 2 लोन पेयर के जोड़े। तो एकाकी युग्म, एक युग्म ये है और एक ये है, इन युग्मों के कारण होने वाली अभिक्रिया। तो यहाँ इन युग्मों के कारण होने वाली अभिक्रिया में हम सबसे पहले ये खनिज अम्ल जो भी हैं, जैसे H2SO4 है वो खनिज अम्ल है, HNO3 है वो खनिज अम्ल है, HCl है वो खनिज अम्ल है। तो इन खनिज अम्लों के साथ क्रिया करके ये क्या बनाता है, ऑक्सोनियम संकुल बनाता है, आयन बना लेता है। तो जैसे हम पहला उदाहरण ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके, मेथेनॉल CH3OH HCl के साथ क्रिया करके मेथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड बनाता है। कैसे बनाया, ये लोन पेयर है, इसके कारण ये एक जोड़ा जो ये वाला है, इसमें तो H जुड़ गया, पहले से एक तो H जुड़ा हुआ है, तो अपना लोन पेयर इसमें बंद बनाने के लिए किसको दे दिया, दूसरे हाइड्रोजन को। वो हाइड्रोजन कहाँ से आया, HCl से। और Cl कहाँ लग गया, ये जो धनावेश है ये कहाँ जाएगा, अब बाहर इस पे।
और ये Cl है, ये धनावेशी था, ये ऐसे टूटा है ये, तो इसका H का यहाँ जुड़ना और जो लोन पेयर थे उसके कारण इसका बंध का बनना, और धनायन है वो बाहर आ गया, और क्लोराइड आयन है वो साथ में लग गया, यहाँ लग गया, तो इसको क्या बोलेंगे, मेथिलोक्सोनियम क्लोराइड। ये एक अभिक्रिया है। आगे आरोहण, एल्कोहलों का आरोहण और एल्कोहलों का अवरोहण। अब दोनों नाम है, आरोहण और अवरोहण का मतलब है, आरोहण का मतलब तो है कार्बन उस श्रृंखला में या उस एल्कोहल को एक कार्बन ज़्यादा का बनाना, अवरोहण का मतलब है एक कम का बनाना, जैसे मेथेनॉल है उसको एथेनॉल बनाना आरोहण कहलाएगा, और 2 कार्बन वाला है एथेनॉल और उसका मेथेनॉल बनाएंगे तो एक कार्बन कम कर दिया हमने तो उसको कहेंगे अवरोहण, आरोहण और अवरोहण। तो आज इस वीडियो में तो केवल हम आरोहण विधि पढ़ेंगे, आरोहण की विधि भी 2 है, इसमें आपके सिलेबस में 2 दे रखी है। तो एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण यानी कार्बन की एक संख्या का बढ़ना। तो सबसे पहले हम लेंगे एक प्राथमिक एल्कोहल है मेथेनॉल, और मेथेनॉल की हमने पीछे PCl5 और PCl3 से क्रिया करवाई थी, तो क्या बना था, हेलो एल्केन बनी थी यानी क्लोरोमेथेन। उसका KCl से क्रिया करवाई तो Cl की जगह Cl- था, इधर K+ और Cl-, तो Cl- की जगह Cl- आ गया, और इसको हम क्या बोलेंगे, मेथिल नाइट्राइल या साइनाइड। फिर इसका अपचयन करवाएं, अपचयन करवाने का मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन का जुड़ना, तो इसके साथ तो जाएंगी दोनों वो क्या मतलब NH2 अमीन बन जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ काम आ जाएंगी और 2 यहाँ जाएंगी, 4 हाइड्रोजन का जुड़ना, 2 तो सीधे जुड़ गई, C अस्तित्व अपना है, और CH2 और NH2 ये बन गया NH2, तो ये अमीन हो गया। कौन सा अमीन है ये, मेथ और एथेन अमीन। NH2 समूह है, अमीनो समूह लग गया, कार्बन कितने 2, तो नंबरिंग किधर से होगी, अमीन की साइड से 1 ये 2 ये, तो मेथ और तो एथेन अमीन। अब इस एथेन अमीन की नाइट्रोसिल क्लोराइड से क्रिया NaCl से, देखो NaCl और NaCl में अंतर है, ये तो है सोडियम क्लोराइड नमक, और ये है नाइट्रोसिल क्लोराइड NaCl से क्रिया करवाएंगे तो जो 2 कार्बन की ये श्रृंखला बन गई, अमीनो समूह का हटना और Cl समूह का आना NaCl के कारण। फिर ये दोनों कैसे जुड़ जाएंगे, ये NH2 समूह अपन निकाल रहे हैं, तो ये तो नाइट्रोजन के रूप में निकल जाएगा ये तो, और ये जल के रूप में निकल जाएगा ये, और Cl यहाँ लग गया, देख लो NH2 था, NaCl से क्रिया करके NN क्या हो गया, नाइट्रोजन N2, तो एक तो N2 निकल जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ये क्या है अपना H2 था ये, तो ये वाला O मिल जाएगा, उसमें तो एक जल हो जाएगा H2O, और ये Cl यहाँ जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोरोएथेन। अब इसका एल्कोहलिक जलीय विलयन लेकर के क्रिया करवाएंगे, तो एल्कोहलिक जलीय विलयन से ये समूह वापस एल्कोहलिक समूह में बदल जाएगा, और Cl समूह का प्रतिस्थापित होना -1 का है ये, और OH -1 का ही है, लेकिन उसका आना और इसका हटना प्रतिस्थापन हो गया है, तो ये हो गया एथेनॉल। लिया क्या था अपन ने, मेथेनॉल, बन क्या गया है अपना एथेनॉल। अब ये एक विधि हो गई आरोहण की, ये विधि भी आरोहण की है, एक कार्बन बढ़ जाएगा और ऐसा एल्कोहल बन जाएगा, तो लिया कौन सा, मेथेनॉल। एक कार्बन बढ़ने के बाद बनता कौन सा है, एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन बढ़ेगा, 2 CH2, तो ये भी आपका एथेनॉल ही बनेगा, मेथेनॉल से एथेनॉल का बनना। यहाँ हम ये विक्रियापन पढ़ चुके हैं कि एल्कोहल की लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीनीकरण करवाया तो ब्रोमोएथेन बन गया। ब्रोमोएथेन का KCl के साथ करवाया, जैसे इसमें था KCl के साथ, वही यहाँ होगा कि Br हट जाएगा, वहाँ क्या हट रहा था अपना Cl, हेलो एल्केन बनी थी, Cl हट रहा था, और क्या आ रहा था Cl, तो यहाँ भी क्या आ गया Cl, यहाँ तक ठीक है, एथेन नाइट्राइल।
अब इसका जल अपघटन करवाना है इसका, तो जल अपघटन करवाने पर ये क्या बन गया अपना, जल अपघटन पे ये क्या बन गया, CH3COOH, ये एसिड बन गया है, एसिड बन गया है, अम्लीय माध्यम में है ये जल अपघटन, इसलिए क्या बन गया इसका एसिड। इस एसिड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करवाने पर ये क्या बन गया, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। अभी यहाँ अपना एसिटिक अम्ल था और अब ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या चीज़ होती है, बुझा हुआ चूना। जब बुझा हुआ चूना से क्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम एसीटेट बन जाता है। और इस कैल्शियम एसीटेट की इसकी क्रिया हम किसकी उपस्थिति में, कैल्शियम फॉर्मेट की उपस्थिति में शुष्क आसवन कराएं तो अपना ये किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड भी कौन सा है, एसिटल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। और इस 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड का हम 2 हाइड्रोजन से अपचयन करवाएंगे तो अपना H तो एक तो यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो ये तो हो गया CH2 और ये हो जाएगा OH, OH, तो CH3CH2OH, ये भी एथेनॉल बन गया। अब हम अगली जो अवरोहण की विधि है उसमें हम पढ़ेंगे एथेनॉल से मेथेनॉल बनना, 2 कार्बन वाले अल्कोहल से 1 कार्बन वाला अल्कोहल बनाना, उसको कहेंगे अवरोहण। और ये क्या था, आरोहण। आरोहण की 2 विधियां हैं, ये ढंग से याद करना इनको।